नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। मॉनसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत की गई है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश में ऐसी सरकार जिसमें युवाओं को नंगे दौड़ना पड़ रहा है। ब्रजमोहन का कहना है कि बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। मॉनसून सत्र से ये जानकारी निकल के साथ सामने आ रही है। बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत हो गई है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश में ऐसी सरकार जिसमें युवाओं को नंगे दौड़ना पड़ रहा है, ब्रजमोहन ने कहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत की गई है। तो मॉनसून सत्र से जुड़ी बड़ी अहम खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत की गई है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश में ऐसी सरकार जिसमें युवाओं को नंगे दौड़ना पड़ रहा है, ब्रजमोहन सिंह का यह बयान सामने आया है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की गई है। तो मॉनसून सत्र से बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की गई है। बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश में ऐसी सरकार जिसमें युवाओं को नंगे दौड़ना पड़ रहा है, ब्रजमोहन सिंह का यह बयान सामने आया है। इस बात की अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत की गई है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की गई है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश में ऐसी सरकार जिसमें युवाओं को नंगे दौड़ना पड़ रहा है, ब्रजमोहन सिंह का यह बयान सामने आया है। मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चित्रा पटेल लाइव जुड़ चुकी हैं। चित्रा, क्या जानकारी है? बीजेपी की ओर से चर्चा की शुरुआत कर दी गई है विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर। देखिए, विधानसभा सत्र, मानसून सत्र का ये आखिरी सत्र है और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है 4 महीने बाद। आज आखिरी दिन है। आज जो है विपक्ष सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें 109 बिंदु पे थे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अंतागढ़ के विधायक अनूप जी मौजूद हैं। आज विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव 109 बिंदु में प्रस्तुत किया था। जी, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिवस चल रहा है। विपक्ष ने हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वे विपक्ष में हैं। इसलिए अपना विपक्ष का फर्ज निभा रहे हैं। विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व हमारे विधानसभा अध्यक्ष हम सबके माननीय चरणदास महंत जी ने पक्ष और विपक्ष को समझाइश दिया था कि अच्छे शब्दों का चयन करें, पक्ष और विपक्ष की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करें, लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव का शुभारंभ हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के शहर रायपुर के विधायक माननीय विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने उन शब्दों से शुभारंभ किया जिसको सुनते ही सत्ता पक्ष के लोग को अच्छा नहीं लगा। अश्लील शब्दों से ही शुरुआत, जो रायपुर में नग्न प्रदर्शन हुआ उसको लेकर
जो बात रखने का तरीका बिल्कुल गलत था। देखिए, विपक्ष जो है बार बार जो है ST/SC का जो प्रदर्शन है निर्वस्त्र, उस मुद्दा को लेकर पहला दिन से लेकर जो है ये मुद्दा को बार बार उठा रहे हैं, क्यों? मैं आरक्षित सीट से ही विधायक हूं। हम भी चाहते हैं कि हमारे आदिवासियों के साथ कोई अन्याय हुआ है या होने होगा तो उसके खिलाफ हम भी उठेंगे, जनता भी उठेगी, हमारे समाज के लोग भी उठेंगे। मगर ये कहाँ का तरीका है? ये माना कि उनके द्वारा जो बात रखी गई थी कि आरक्षण को लेकर फर्जी सर्टिफिकेट के नाम से कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको हटाया जाना चाहिए, ये उनकी मांग सही है, हम भी समर्थन करते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, क्या उस समय फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर लोग नौकरी नहीं कर रहे थे? क्या यही आज जो विपक्ष में बैठे हैं, जो आज विधानसभा में जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे, उस समय तो वो मंत्री थे, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आज चूंकि छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र का अंतिम दिवस चल रहा है, इसलिए धरना प्रदर्शन आंदोलन अपने वाजिब हक के लिए करेंगे ही। मगर ये जो मणिपुर और रायपुर में जो नग्न प्रदर्शन कर अपने बात रखने का जो कोशिश किए हैं, वो सर्वथा किसी समाज के लिए, मानव समाज के लिए, किसी प्रदेश के लिए प्रशंसनीय नहीं है, बल्कि निंदनीय है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का समर्थन करना भी अपराध है। जैसा कि हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गण राज्यपाल महोदय के बंगला जाकर जिन्हें उनके कृत्य से जेल भेजा गया है, उनको निशर्त छुड़ाने का पैरवी कर रहे हैं, शर्मसार बात है। विपक्ष में गोबर खरीदी को लेकर मैंने नेता का भी आरोप लगाया है। जब गौठान की बात आई, गोबर खरीदने की बात आई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार पर, हमारे गौठान पर व्यंग कसते थे। ये कैसी सरकार है गोबर खरीदने वाली? और जब गौठानों में गोबर खरीदी वहां की स्थानीय महिला समूह के द्वारा की गई, उन्हें आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे आज हमारे गांव क्षेत्र के महिला समूह आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहते, वो भले कहेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हो रहा है मणिपुर के महिलाओं के साथ वो नहीं दिख रहा है। उनके आज 2 महीना घटना घटित हो गए। किसी ने कहा, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं 2 महीना के बाद ये चुप्पी क्यों? शराबबंदी को लेकर जो है विपक्ष मुद्दे उठा रही है कि आप लोगों ने वादा किया था, फिर उसको पूरा क्यों नहीं किया है? अभी तक सरकार का कार्यकाल जो है सिर्फ 4 महीना बचा है। शराबबंदी की बातें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी चलता रहा, हमारे शासनकाल में भी चलते रहे। समिति बनाई गई, बीजेपी के वरिष्ठ लोगों से राय मशविरा किया गया, उस समिति में शामिल होकर जहां शराबबंदी किए गए हैं ऐसे राज्य को देखना, परखना, समझना चाहती है हमारी सरकार। उसमें शामिल होकर उन राज्यों में जाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? आरोप लगाना अलग बात है, उसके परिणाम की ओर भी सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने 36 वादे किए हैं, तो क्या 36 वादों में आप समिति ही बनाते रहेंगे? समिति किसी समस्या का निदान के लिए समिति बनाई जाती है। हमने कब कहा कि समिति बनी है तो ठंडे बस्ते में रख दिया गया है? इंप्लीमेंट हो रहे हैं। जिस समस्या के लिए समिति बनी है, निदान किए जा रहे हैं और होंगे जो बचे हुए। ST/SC युवकों द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, वो मांग रखी गई कि कार्रवाई हो, तो क्या उस पर कार्रवाई करेगी सरकार? बिल्कुल कार्रवाई होगी। जैसा कि कल देखने सुनने को मिला, तो
कुछ 200 से ऊपर कुछ लोगों के ऊपर जो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पे काबिज है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में जो राजनेता तथा कथित राजनेता के साथ तालमेल कर 15 साल सत्ता में भी थे, और जैसे ही हमारी सरकार आई, ऐसे बड़े बड़े बाहुबली राजनेता के खिलाफ भी कार्रवाई करके उन्हें हटाया गया है। आप कथित देखिए, अंतागढ़ के विधायक हैं अनूप नाग, इन्होंने साफ तौर से समर्थन दिया, कहा है कि जो SC/ST युवा द्वारा जो मांग किया गया फर्जी जाति प्रमाण पत्र में जो जॉब कर रहे हैं उसको लेकर जो उन्होंने जायज कहा है और उस पर कार्रवाई होने की बात कही है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम सत्र है, आज हंगामेदार है और विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। उस पर पहले ही क्वेश्चन में जो है विपक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा और मुद्दा उठाया कि वह जो ST/ST की युवा निर्वस्त्र कपड़ा पहनकर जो प्रदर्शन कर रहे थे उसको लेकर जो है आवाज उठाई, और जिसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने 2 शब्द को विलोपित किया गया। तो चित्रा, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान गौठान और गोबर का मुद्दा उठा। भाजपा विधायकों ने गौठान के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में घोटाला होने की बात कहते हुए कहा कि चारा घोटाला से भी बड़ा गोबर घोटाला है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में विपक्ष ने गौठान और गोबर पर मंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला गोबर घोटाला है। खर्च किया गया, ये खर्च निरर्थक है, इस बात को हमेशा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया था कि आप लाट निकाल के हमको 5 गौठान दिखाने ले चलो। मुख्यमंत्री जी ने हाँ कहा। 2 साल में गौठान आप इस बात को कई बार बोल चुके हैं, पूरे छत्तीसगढ़ आप कई बार बोल चुके हैं। नहीं, कृषि मंत्री बदल गए, आप कई बार मंत्री बदल गए लेकिन गौठान नहीं दिखा पाए। 229 करोड़ के मंत्री जी कृषि मंत्री बने, कहाँ से बता पाएंगे अभी? चलिए 24 बिहार के नहीं दिखा पाए 5 गौठान। ठीक है ना, हम मानते हैं, आप बैठिए तो सही। मुख्यमंत्री जवाब आ जाए, माननीय नेता प्रतिपक्ष खरीदी की स्थिति है। ये लालू के चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है और ये साबित हो रहा है, साबित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आखिर 200 मेरी बात सुन ले शर्मा जी, शर्मा जी, अरे शर्मा जी सुन के ले, अरे कुछ वर्मी कंपोस्ट के नाम चंदेल जी, ओ चंदेल 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 जी, एक प्लीज बैठिए, आप बैठिए, एक मिनट शर्मा जी बैठ जाए प्लीज। चंदेल जी। उधर बहुजन समाज पार्टी जिला बस्तर में रायपुर में ST/SC फर्जी जाति आरक्षण मामले में गिरफ्तार युवाओं के समर्थन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त कर्मचारियों के ऊपर राज्य शासन की किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने के विरोध में ST/SC युवाओं ने कुछ दिन पहले रायपुर में विधानसभा के सामने नग्न होकर प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उन पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया। इन प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी ने इन युवाओं के प्रदर्शन को जायज ठहराते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। कहा कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया जाता तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। 18 तारीख को जो आदिवासी और अनुसूचित जाति के युवा लोग मिलकर के जो विधानसभा के सामने निर्वस्त्र होकर जो प्रदर्शन किए, उनको प्रशासन ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिए हम लोग, और हम लोग ये मांग कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी ये मांग कर रही है कि उन युवाओं को निकर रिहा करे और जो दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें।
तो बीएसपी ने प्रदर्शनकारी को रिहा करने की मांग की है, अपील की है। इसके साथ ही फर्जी जातीय आरक्षण का मामला है जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया था छात्रों ने नगर अवस्था में, जिसके चलते बीएसपी ने छात्रों की रिहाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बीएसपी ने छात्रों की प्रदर्शनकारी को रिहा करने की अपील की है। इसके साथ ही जगदलपुर में यह प्रदर्शन किया गया था। फर्जी जातीय आरक्षण को लेकर छात्राओं ने यह प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाला गया। वहीं बीएसपी ने उनके समर्थन में उन्हें रिहा करने की मांग की है। तो प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई है बीएसपी ने छात्रों के समर्थन में उन्हें रिहा करने की मांग की है। आपको बता दें कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। ये बहुजन समाज पार्टी ने फर्जी जातीय आरक्षण के मामले को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया था नग्न अवस्था में, जिसके चलते उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार तरह तरह के बहाने बनाकर किसानों को किसान सम्मान निधि मिलने से रोक रही है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसान कांग्रेस सरकार की वजह से इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। पेंशनधारी हैं या ये आयकर पटाने वाले लोग हैं या इनकी मृत्यु हो गई है या ये लोग पलायन करके कहीं चले गए हैं, तो आखिर 20 लाख पंजीकृत किसानों का इस तरह से पलायन कर जाना या इतने सारे किसान एक संग पेंशनधारी हो जाना या इतने किसान एक संग आयकर दाता हो जाना, ये बेहद हास्यास्पद है। ये राज्य सरकार जो है किसानों को कोई भी लाभ मिलने नहीं देना चाहती, जो केंद्र सरकार से मिलती है उसे वंचित करने का एक षड्यंत्र है। लगातार इस तरह के कुचक्र जो है राज्य की भूपेश सरकार रच रही है, जिससे केंद्र का लाभ राज्य के किसानों को और आम गरीब जनों। उधर विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे और आखिरी दिन में होने जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर अकलतार के विधायक सौरभ सिंह ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि चर्चा से भाग रही है सरकार। चर्चा नहीं चालू हो पाई, वो अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, बट दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री और कद्दावर मंत्री खड़े होकर प्रस्ताव करें कि आज चर्चा नहीं करनी चाहिए, कल चर्चा करनी चाहिए, तो चर्चा से वो भाग रहे हैं। उधर कांग्रेस के जन घोषणा पत्र को सदन में मुद्दा गरमाया हुआ है। बता दें कि 36 बिंदुओं पर कांग्रेस ने वादा किया था। विपक्ष ने पूछा सवाल उठाते हुए कि वादों पर सवाल पूछा कि कितने पूरे हुए और कितने अधूरे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग के घोषणा पत्र को लेकर आज सवाल उठाया गया। घोषणा पत्र के 281 छोटे बिंदु हैं और 36 बड़े लक्ष्य हैं। आखिरी विश्लेषण जो मैंने किया था उसमें 12 पूर्ण लागू हो गए हैं पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से, 12 आंशिक रूप से लागू हो चुके हैं और 12 पे काम करना बाकी है, जिसमें आप शराबबंदी को एक कह सकते हैं, जो 12 नहीं हुए हैं। इन 12 जो नहीं लागू हुए हैं उसमें से भी कुछ कुछ अंश लागू हुआ है, उसको भी मैंने पूरे में नहीं रखा है, और जो आंशिक रूप से लागू किए गए हैं आधे से ज़्यादा उसमें काम उसमें हो गया है, कुछ काम बाकी है, और 12 पूरी तरह से लागू हुए हैं। तो ये कहना कि घोषणा पत्र के किसी बिंदु पे काम ही नहीं हुआ है, सरकार ने लागू ही नहीं किया है, ये गैर जिम्मेदाराना विरोध है। आपको ये कहना चाहिए कि ये आपने कहा था, ये नहीं किया, ये कुछ भी नहीं किया। देश में कांग्रेस की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। मोदी जी विदेश में जाके कहते हैं कि हाँ तो भारत में कुछ था ही नहीं, 9 साल हुए हैं कि भारत का जन्म हुआ है। ये सब बातें हैं। बेरोजगारी भत्ता को लेकर आज सवाल उठाया गया। जी, बेरोजगारी भत्ता ये उस मुद्दे में है जो मैंने कहा कि अभी अधूरा हुआ है। घोषणा पत्र में 10 लाख लिखा है, हम 1 लाख के आसपास अभी दे पाए हैं, और उसमें कोई सीमा नहीं लगाई, इतने ही दिए जाएंगे। तो जैसे जैसे लोगों के एप्लीकेशन आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, कोई लिमिट उसमें नहीं लगाया गया। तो बेरोजगारी भत्ते को लेके जो कहा जा रहा है कि इतने अनएम्प्लॉयड हैं, वो बात इस नाते गलत है कि पंजीयन कार्यालय में जो सरकारी नौकरी चाहते हैं उनका पंजीयन करवाया जाता है, ना कि बेरोजगारों का। आप सरकारी नौकरी में नहीं हैं, आप लेकिन रोजगार से तो जुड़ी हुई हैं। आपको जिस संस्था में आप काम करती हैं आपको वेतन मिल रहा है, आप रोजगार में हैं, लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाते हैं। तो दो चीज़ एकदम अलग है। सब शराबबंदी
इस चुनाव के पहले शराबबंदी तो सीएम साहब भी बोल चुके हैं कि कोई संभावना नहीं दिख रही। अब 4 महीने में चुनाव होना है तो 2.5 महीने में क्या मुमकिन है? घोषणा पत्र की बातें पूरा होना नहीं, वो तो जितना हो सकेगा वो कुछ दिखेंगे। अभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जो पहल करनी घोषणा पत्र में लिखा था, उसको भी मैं मान रहा हूँ कि उन बातों में है जो कि नहीं हुई हैं। 10% हुआ होगा, 5% हुआ होगा कि शिक्षा कर्मियों को आपने नियमितीकरण उनका कर लिया, लेकिन एक बड़ा वर्ग अभी बचा हुआ है, उस पर सरकार काम कर रही है। कुछ दिनों में पता चल जाएगा उसमें क्या क्या पहल, गंभीरता से पहल हो रही। तो ये थे उप मुख्यमंत्री तौर पे कहा है कि अभी आधे से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, जो बचा है उस पर अभी सरकार के पास समय है। उस पर भी पिंटू देवान के साथ मैं चित्रा पटेल, इंडिया वाइस, रायपुर। उधर नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंदन कश्यप के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी ने गुरुवार को मुंडागांव में कांग्रेस के खिलाफ धरना देकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया और घोटाले के करने के साथ किसानों और आम लोगों के वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप ने कहा कि भूपेश सरकार और स्थानीय विधायक चंदन कश्यप गंगाजल की कसम खाकर जनता से 36 वादे किए, लेकिन 4.5 साल बीतने के बावजूद अभी तक कोई वादा जनहित में पूरा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक जश्न मनाने में लीन है, लेकिन आदिवासियों की चिंता नहीं है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।